नमस्कार, लोक रक्षक प्रेस में मैं हूँ डॉक्टर आर मिश्रा। आज गंगा समग्र, अविरल गंगा, निर्मल गंगा नवसारी ज़िले में एक भव्य शुरुआत हुई है और उस शुरुआत के अंदर नवसारी ज़िले के प्रतिष्ठित जागृत नागरिक भी जुड़े हुए हैं और यह अविरल गंगा समग्र पूरे देश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक्चुअली ये अभियान जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी सुविधाएं और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी काम जो है जो बिना जन जागृति के हो नहीं सकता। इसमें हम सभी देशवासियों को एक साथ जोड़कर इस काम का अंजाम देंगे। आज हम आए हैं यहाँ नवसारी ज़िले में। हम बात करेंगे यहाँ के जो बहुत प्रसिद्ध श्री संजय नायक हैं, वो भी इस गंगा समग्र में जुड़े हुए हैं। तो नायक साहब, आप इस गंगा समग्र के बारे में आप बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी आप दें, जो यहाँ लगभग सभी लोग इसको जानना चाहते हैं कि गंगा समग्र है क्या, जो पूरे देश में इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें सभी नागरिकों की बहुत ही ज़रूरत है और सबको जोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज देश, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के अंदर, इसमें जो है पर्यावरण विभाग श्वास के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी ज़रूरत है और सब नागरिकों को स्वच्छता अभियान में जुड़ना है, वृक्षारोपण में जुड़ना है, नदियों को बचाना है, पानी को बचाना है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम अब सीधे बात करेंगे संजय भाई नायक से। संजय भाई नायक, आप इस गंगा समग्र के बारे में अपना थोड़ा विचार व्यक्त करें। नमस्ते। आप सब जानते हैं आरएसएस की स्थापना जब से हुई है, उनका एक ही ध्येय है, हमारे देश की जनता की सेवा। अभी आपने देखा होगा कि किसी भी आपदा में या किसी भी परिस्थिति में हमेशा आरएसएस लोगों के साथ जुड़ा रहा है और हमेशा मदद करता आया है। अब आज के विकसित भारत में और आज के ज़माने में पर्यावरण एक बहुत महत्व का मुद्दा बन गया है कि जिसकी अगर हम आज से संभल नहीं जाएंगे, उसकी जागवनी नहीं करेंगे, तो भविष्य में बहुत बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आरएसएस ने पहले गंगा माता जी का जो स्वच्छता अभियान था, उसमें बहुत बढ़ के काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया था। अब उसी विचार को पूरे देश में आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो जितनी भी हमारी नदियां हैं उनको स्वच्छ रखा जाए, उनकी जो देखरेख करनी है वो की जाए, और पर्यावरण जो है हमारा, जैसे कि वृक्षारोपण है या वृक्ष जो कट रहे हैं उसको कम करवाना है, ये सब चीज़ों के लिए आरएसएस का ही एक नया आयाम शुरू हुआ है, जिसको नाम दिया गया है गंगा समग्र। और इसमें सभी को साथ में जुड़ के हमारे लिए ही काम करना है, हमारा पर्यावरण अच्छा करना है, कि जिससे भविष्य में जो आपदाएं हैं वो कम हो, और जो आज का ग्लोबल वार्मिंग का जो ज़माना है उसकी जो विपरीत परिस्थितियां हम आज देख रहे हैं उससे बचा जाए और उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। यही एक मेन गंगा समग्र का एक उद्देश्य है। और उसमें मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब हमारे साथ जुड़ें और हमारे पर्यावरण को बचा के हमारी आने वाली पीढ़ी का रक्षण किया जाए। ये मेरी आप सबसे नम्र विनंती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे संजय भाई नायक, जो गंगा समग्र के विषय में बहुत ही अच्छे तौर पर बताया, और इसमें सबको जुड़ना है। और इसके अंदर ये सिर्फ एक आरएसएस की संस्था, किसी भी पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए, ये जन जन के लिए ज़रूरी है। कौन चालू किया है वो ज़रूरी नहीं है, क्या कर रहा है वो ज़रूरी है, ये सब हमको जानना चाहिए। अभी इसके प्रमुख श्री जो नवसारी के अध्यक्ष हैं श्री अजीत सिंह ठाकुर, अब अजीत सिंह ठाकुर से हम बात करेंगे, इसके विषय में दो शब्द अपने मुखारबिन से कहें। जी, हम सबको गंगा समग्र की तरफ से खास
जो जानकारी देनी है कि इस समय पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहा है और प्रकृति की रक्षा करना, आपको पता है यदि प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारा विनाश जो है निश्चित है। तो अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रकृति की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है और उस प्रकृति की रक्षा करने के लिए गंगा समग्र की रचना की गई है, जिसके अंदर पर्यावरण में जंगल, जल, तालाब, नदी, इन सब की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसे स्वच्छ कैसे किया जाए, उसके ऊपर हमारी गंगा समग्री की जो टीम है वो काम कर रही है। धन्यवाद। अभी आपने देखा अजीत सिंह ठाकुर जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। अभी हम नाम से नहीं, चेहरे से सब वाकिफ़ हैं। ऋषिधर ठाकुर से हम बात करेंगे जो लगभग सभी संस्थाओं से, लगभग बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी हुई है। समाज की बहुत अच्छी सेवा किसी भी रूप में हो, मैं देखता हूँ ऋषिधर ठाकुर ज़रूर वहाँ मिलती हैं और बहुत अच्छा समाज सेवा करती हैं। महिलाओं के लिए उनका काम जो है बहुत ही विश्वसनीय है, काबिल तारीफ़, प्रशंसनीय है। और भी हम ऋषिधर ठाकुर से बात करेंगे कि ऋषिधर बहन, आप इसके बारे में 2 शब्द जरूर करें। नमस्कार, मैं गंगा समग्र प्रांत प्रभारी हूँ और मैं लोगों से विनती करना चाहूँगी कि पर्यावरण के लिए वैसे तो सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी हो, संस्थाएं हो, सभी लोग कर रहे हैं, पर दिखावा ज़्यादा करते हैं। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने आज तक जितने भी झाड़ लगाए हैं, या तो मैं खुद देख रेख करती हूँ, नहीं तो मैं उसकी जिम्मेदारी किसी को देती हूँ। से पेड़ लगा के फ़ोटो खिंचवाना वाला काम, जैसे हमारी चर्चा भी हुई है, वो करना बेकार है। इससे अच्छा तो आप ना करें तो अच्छा है, करें तो आप उस पेड़ की देखभाल करें। सच में आज जो विपदा आ रही है, चाहे हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी जो बाढ़ आ रही है, इतनी सारी आपदाएं हमारे देश में आ रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रकृति को नहीं बचा पा रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी, जैसे मैंने अपने पढ़ा है कि भगवान जो है हमारे, हम ईश्वर की पूजा करते हैं और ईश्वर प्रकृति की पूजा करते थे। तो जब ईश्वर भी उसको पूज रहा है, उसको संभाल रहा है, तो हम इंसान क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं विनती करना चाहूँगी कि आप सब लोग इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को लेकर हमारे सहयोग करें। आप सबका आभार। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे ऋषिधर ठाकुर जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया और लोगों के लिए। गंगा समग्र जो है वो सीधी तरफ 14 आयाम है उसमें, और मेरे शिक्षण से मैं ज़रा जुड़ा हूँ और एनवायरनमेंट से, तो ये काम होना चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए। और ये सभी अगर इसमें जुड़ जाए तो हमारा एनवायरनमेंट हम बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, और हम तो जी जाएंगे, लेकिन हमारे उसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए काम करना है। तो इसके लिए ही मैं जुड़ा हूँ कि निस्वार्थ काम हो जाए, उसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, बस इतना ही। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे शिक्षण में वाइस प्रेसिडेंट जो गंगा समग्र के लिए अपने वक्तव्य किए। मैं भी चाहूँगा कि इस गंगा समग्र, अविरल गंगा, निर्मल गंगा जो पूरे देश में चल रही है, जो सिर्फ गंगा से नहीं लगभग देश की सभी नदियों को जोड़ती है, इस अभियान में आप सब भी जुड़ें और अपने घर में, घर के बगल में, अपने मोहल्ले में, गांव में, जहां भी रहते हैं वहां स्वच्छता रखें, गंदगी से दूर रहें। गंदगी को हटाने के लिए जो भी हो सके खुद ही कदम उठाएं। धन्यवाद।